बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निदाए किसान टीवी का मेज़बान चौधरी अख्तर फ़ारूक आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपके हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, हमारी कोशिश है कि आपको जो भी वीडियो दें वो मालूमाती हों और किसानों के लिए फ़ायदेमंद हो। आज आपको जो हम वीडियो देने जा रहे हैं वो पौधों की नस्ल को बढ़ाने के हवाले से है, जिसको आप गुट्टी भी कह लें, एयर लेयरिंग भी कह लें, इसकी मुख्तलिफ नाम हैं। जो भी हैं, हमने आज उन सारे प्रोसेस को अपने फार्मर को बताना है कि आपने अपने घर में, अपने आंगन में, अपने बाग में अगर ख़ुद पौधों की कोई नस्ल बढ़ानी है, वो फलदार पौधे भी हैं और फूलदार पौधे भी हैं, तो उनकी वैरायटीज़ को ख़ुद बनाना है तो वो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। और ये बात ज़हन में रखिएगा कि एक पौधा तो वैसे बीज से भी तैयार हो जाता है और उसके बाद कटिंग से भी तैयार हो जाता है, लेकिन एक पौधे को अगर आपने साल की लेवल की ग्रोथ का लेना है तो वो गुट्टी से जब आप बांधेंगे, एयर लेयरिंग करेंगे तो वो कम से कम 15 दिन में वो तैयार हो जाएगा। तो आज हम बाग जनाब के ट्रेनिंग सेंटर, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग ट्रेनिंग सेंटर में हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ जो मौजूद हैं वो अब्दुल सलाम साहब हैं, जिनका काम यहाँ पर फ्लोरिकल्चर में एयर लेयरिंग के हवाले से स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देना है। तो हम उनसे आज इस वाले से तफसील के साथ तमाम मराहल पर गुफ्तगू करेंगे जो आपके लिए मालूमात का बाइस बनेंगी। नाजरीन, डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, पहले ये बताइए कि ज़रा आप इस जो ये एक अल्लाह ताला ने टेक्नोलॉजी आपको दी हुई है और एक इल्म है, इल्म के हवाले से ज़रा मेरे फार्मर्स को मुंतकिल हो, तो इसकी ज़रा तारफ़ पूरा करवा दीजिए, तो ताकि मेरे नाजरीन को जब वो देखें और उनको इस चीज़ का एहसास हो कि वाक़ईतन ये एक बहुत बड़ा इल्म है। ये जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, ये इसको बोलते हैं लेयरिंग। लेयरिंग को जो है हमारी लोकल ज़बान में या उर्दू ज़बान में बोलते हैं लेयरिंग, गुट्टी लगाना या दाब लगाना। अब इसका मकसद क्या है कि आप है कटिंग लगा के पौधे लगाते हैं तो उसको कई साल लग जाते हैं कि पौधा है 3 फीट का बनेगा, 4 फीट का है, या अगर वो है तनावर दरख्त बनेगा तो काफ़ी सारे साल लग जाएंगे उसको। अब ये जो लेयरिंग है उससे अगर आप है पौधा तैयार करते हैं तो ठीक 15 दिन के बाद है, जब ये टेक्निक अपनाते हैं 15 दिन के बाद है, इस टेक्निक की बदौलत है कि तनावर दरख्त के ऊपर है या शरब के ऊपर है, एक शाख के ऊपर है, जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। 15 दिन के बाद है आप उस शाख को अपने मदर प्लांट से अलहदा करके उसको गमले के अंदर लगाएं या ज़मीन के अंदर लगाएं, तो जो कलम से जो पौधा तैयार हुआ है वो कम से कम है 3 फीट का या 4 फीट का होते हुए तकरीबन 2 साल ले लेता है, जबकि इस टेक्नोलॉजी की बदौलत 15 दिन के बाद है आप 3 फीट का पौधा भी ले सकते हैं। अब लेयरिंग जो है इसकी आगे मज़ीद टाइप्स हैं। एयर लेयरिंग जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है एयर लेयरिंग, जिसको हवाई दाब या हवाई गुट्टी कहते हैं। अब ये देखें जी, ये लेयरिंग है। लेकिन डॉक्टर साहब, ज़रा मेरे नाजरीन को ज़रा तफसील से ज़रा बता दीजिए पहले, क्या ये जो गुट्टी है इसको हम 12 महीने जब मर्ज़ी बांध सकते हैं या कोई इसका कोई ख़ास मौसम है? इसके लिए है स्पेसिफ़िक टाइम है, बरसात का मौसम है जो हमारे यहाँ जो है इसमें स्टार्ट होता है मिड जुलाई से, यकम सावन स्टार्ट हो जाता है और मिड अगस्त तक है, सावन का महीना रहता है। ये जो है इस मौसम में आप कर सकते हैं, सावन के मौसम में, क्योंकि इस मौसम में है ज़रा हवा में है नमी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर का ना टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है ना ज़्यादा लो होता है। उर्फ़े आम में जिस तरह हमारे यहाँ माली बाज़ औक़ात है इसकी लेयरिंग करते हुए कहते हैं कि भाई इसके अंदर रस आ गया। ये रस क्या है, ये भी एक है हमारी देसी टर्मिनोलॉजी है। उसका मकसद ये होता है कि भाई इन दिनों में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। अब अगर इसको साइंसी इस्तिलाह में देखा जाए तो ये इस स्किन के अंदर जो है पौधे का जो प्रोसेस है वो है जाइलम की नालियाँ चलती हैं, जिसके थ्रू पानी ऊपर चलता है पौधे को। अब जब ज़ाहिरी बात है जाइलम के अंदर, जाइलम नालियों के अंदर है, पानी का है प्रोसेस है, वो जितना तेज़ी के साथ ही है सर्कुलेट करेगा उतना ही ज़्यादा इन
शाखों के अंदर है रस ज़्यादा आएगा। अब रस ज़्यादा आएगा तो ज़ाहिरी बात है कि इसमें जो है जड़ें निकलने के भी है सारी सलाहियतें मौजूद होती हैं। अब जो लेयरिंग प्रोसेस है ये हर पौधे के ऊपर भी नहीं होता। अब ये है कि प्रोपेगेशन मेथड में बाज़ मेथड हैं कि बाज़ पौधे जो बीज से नहीं चलते उनको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड जिसको बोलते हैं नबाताती तरीक़ा तौलीद। अब ये नबाताती तरीक़ा तौलीद में इसकी सारी अक़साम आ जाती हैं, उसमें से एक किस्म लेयरिंग की भी है। अब इसके लिए है जो हम तैयार करते हैं, मैक्सिमम आपको इसमें कोई मीडिया की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती। आधा हिस्सा जो है आप भल का और आधा हिस्सा पत्तों की खाद का वो मिक्स करके उसको है वो पेस्ट अपना है आगे एक तरीक़ाकार बताएंगे, उसमें ये सारा प्रोसीजर चलेगा कि ये गुट्टी के अंदर इस्तेमाल होता है। एक आधे पाव वाले शापर के ऊपर है वो मीडिया आप रख के और इसके साथ है अपना है शाख के साथ है अटैच कर देते हैं। ठीक है जी। अब ये देखें कि जी इसमें ये शाखें नज़र आ रही हैं इसके अंदर। अब ये 10 दिन पहले हुई थी। इसमें कुछ बोटल नेक्स भी हैं, वो भी आपको दिखाते चलते हैं। अब ये देखें कि इसमें कुछ जड़ें हैं, ये आपको वाइट नज़र आ रही हैं और कुछ जड़ें जो हैं वो ब्राउन नज़र आ रही हैं। अब ये जो वाइट जड़ें हैं ये अगर पूरी की पूरी जड़ें वाइट हों इसकी तो उसको उसी वक्त लगा देने चाहिए पौधे को, तो पौधा जो है वो फास्टली ग्रोथ करता है गमले के अंदर या ज़मीन के अंदर जब इसको यहाँ से काटा जाता है। अब अगर जितनी देर तक ये गुट्टी इसके ऊपर रहेगी तो इससे ये होता है कि ये जड़ें मरना शुरू हो जाती हैं और जो हमने मीडिया लगाया होता है वो सख्त होना शुरू हो जाता है और इसमें से नमी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो इसकी वजह से जब ये भी जड़ें हैं काबिल इस्तेमाल होती हैं, जब इनको आप ज़मीन में लगाएंगी तो पौधे की ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है। और इसके अलावा ये है कि कुछ ये जो हमने स्टूडेंट से प्रैक्टिकल किया, कुछ हमारे यहाँ के बेलदारों ने भी है प्रैक्टिकल किया, उसमें ये है कि बाज़ औक़ात बंदा ये भूल जाता है। ये देखें जी लेयरिंग प्रोसेस में ये 1 इंच के दोनों अतराफ़ है राउंड कट लगाते हैं और एक वर्टिकल कट लगा के इसका है रिंग एक शक्ल बन जाती है। तो इसकी है ऊपर वाली छाल उतार लेते हैं जिसमें ये जाइलम की नालियाँ होती हैं। उसके बाद है मीडिया यहाँ पे लगा देते हैं। अब ये देखें कि इतनी सारी इसको है लेयरिंग को कवर करते हुए ये चीज़ उनसे रह गई। अब जब उसका है नतीजा ये निकला कि आगे से पूरी शाख जो है वो खुश्क हो गई। बाज़ औक़ात ये होता है कि ये जो है आप इसको हमारे हाँ माली लोग इसको बोलते हैं हड्डी, जबकि साइंसी इस्तिलाह में इसके अंदर होती हैं फ्लोएम की नालियाँ, खुराक की नालियाँ। अब जाइलम की नालियों को आप डिस्टर्ब करके इसके ऊपर मीडिया लगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर खुदा ना खासा यहाँ पे कट लग जाता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कट भी लगा हुआ है, तो अगर ये फ्लोएम की नालियों पे कट लग जाता है तो इससे ये नतीजा ये निकलता है आगे 5 दिन के बाद ये पूरी शाख खुश्क हो जाती है। आपका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जब आप इसको गुट्टी बांधते हैं तो उस वक्त इस चीज़ का ध्यान बहुत ज़रूरी करना है, एहतियात करना बहुत ज़रूरी है कि ये कलम छुरी है या कटर है वो ज़्यादा गहरा ना चला जाए। जी, इसमें ये होता है जो चाकू इस्तेमाल होता है कि उसको सिर्फ आपने छाल को उतारना है, ठीक है, और सब्ज़ी की तरह इसको छीलना भी नहीं है। सिर्फ ये है कि दोनों अतराफ़ है राउंड कट लगाना है 1 इंच के फासले पे, तो इससे है जब ये छाल उतर जाएगी फिर आपने मीडिया लगा के अच्छा ये तो जो सूखी है सिर्फ इस वजह से सूखी है कि इसको डबल किया था और ये पीछे भी काट दिया था ताकि खुराक बचाने का अमल नहीं पहुंच सका। क्या कोई और भी ऐसी होती है कि इसमें कैजुअलिटीज या इसकी जो ख़त्म होना या सूखने की और भी कोई गलतियाँ हो सकती है जिस वजह से कि या कोई नेचुरली सारा कुछ होता है? नहीं, इसमें सिर्फ यही प्रॉब्लम बनता है कि जब इसकी है फ्लोएम की नालियाँ या जिसको हड्डी बोल रहे हैं हम, तो वो अगर डिस्टर्ब होती है तो उससे आगे पूरी की पूरी शाख डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये तरीक़ेकार 100% रिजल्ट देने वाला है। जी, ये 100% रिजल्ट है। अब इसमें देखें ये कैलिएंड्रा का एक पौधा है जिसको पाउडर पफ भी बोलते हैं हम लोग। तो अब इससे पिछले 2 सालों यानी पिछले साल हमने इससे 50 पौधे तैयार किए थे इस प्रोसीजर से, और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमने 100 पौधा तैयार किया है। अब उसमें जो है आप अगर देखें तो इसमें से सिर्फ है 3-4 जो है वो शाखें डिस्टर्ब हुई हैं। वो सिर्फ ये है कि गलती से है कि और प्रैक्टिस के दौरान है कि भाई इसकी है फ्लोएम की नालियाँ डिस्टर्ब हुई हैं जिसकी वजह से ये शाखें खुश्क होना शुरू हो गई हैं। हाँ, इसमें एक और प्रोसीजर दिखाया है
अब जरा लेवल। मेरे किसानों को जरा वो काट कर जरा प्रोसेस करके जरा बताइएगा, ताकि उनको प्रैक्टिस से उनको नज़र आ जाए जरा। जी ये देखें, इसमें एक और प्रोसीजर भी है। ये देखें, ये भी शाख है, खुश्क नज़र आ रही है, जबकि इस हिस्से में दिखाया गया है कि ये देखें शाखें अभी इसकी तरोताज़ा हैं। इसकी वजह ये है कि जो मीडिया अंदर इस्तेमाल किया गया है वो यानी इसमें है वो ऑलरेडी खुश्की था, यानी ये सख्त गारा इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से जड़ें तो आई हैं मगर उसके बाद है कुछ अरसे तक ये शाख है, उसके बाद है खुश्क होना शुरू हो गया, क्योंकि इसके अंदर है मीडिया के अंदर नमी नहीं रही, ठीक है, और है आगे से पौधा है वो खुश्क होना शुरू हो गया। तो क्या यहाँ पर जो मीडिया है वो आम मिट्टी नहीं इस्तेमाल होती, इस वाले ज़रा बता दीजिए। नहीं, इसमें मिट्टी जो है वो मीडिया ले आओ। अब इसमें ये होता है कि आप गारा है, गारे के साथ ही है आप है ये कंपोस्ट आपको मिल जाती है बाज़ार से बनी बनाई, प्लांट फर्ट के नाम से है, या अगर आपके पास है गली सड़ी गोबर की खाद है, आप एक हिस्सा गली सड़ी गोबर की खाद और 3 हिस्से जो है भल इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप है 75% भल इस्तेमाल कर सकते हैं और 25% है उसको है पत्तों की खाद है या गोबर की गली सड़ी खाद है या न्यूट्री कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसको है भल और उसको है उसको मिक्स करके पानी के साथ है आप एक गारा बना लें। अब ये गारा जो है ना ये ज़्यादा है सख्त होना चाहिए और ना ही ज़्यादा नरम होना चाहिए। फिर आप इस गारे के ऊपर ये अब आपको हम प्रोसीजर दिखाते हैं कि भाई लेयरिंग का, एयर लेयरिंग का प्रोसीजर क्या है। आ जाएंगे। इसमें देखें जी, हम एक शाख सिलेक्ट करते हैं और शाख की जो थिकनेस है वो पेंसिल थिकनेस के बराबर होनी चाहिए। आ जाओ, चाकू दिखाओ। अब ये देखें एक राउंड कट है, ये चाकू का इस्तेमाल होता है इसमें। अब इसमें इसे राउंड कट लगाने के बाद हम फिर वर्टिकल कट लगाते हैं। इस सारे काम में आपने खुसूसी एहतियात ये कर रहे हैं कि मज़ीद कोई शाख पर गहरा ज़ख्म ना लग सके जी। और इसके लिए चाकू का भी तेज़ होना इंतहाई ज़रूरी है। कुछ लोग इस तरह करते हैं कि इसकी है ना छाल उतारते हुए जिस तरह है अपना करेलों को छीलना शुरू कर देते हैं। इस तरह नहीं करना। अगर इस तरीके से करेंगे तो ये फ्लोएम की नालियाँ डिस्टर्ब हो जाएंगी। अब ये देखें, ये इसके लिए एसेसरीज़ में है सिर्फ है कि आधे पाव का शापर लें और गारा है। जिस तरह आप वो है सीख कबाब तैयार करते हैं, सीख के ऊपर इस तरह लगाते जाते हैं, तो इस तरीके से आपने इसको रख के। इसके लिए शापर आम भी मिल सकता है, ये भी कोई भी शापर बना कोई भी शापर इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर इसको आप है एयर टाइट कर दें। एयर टाइट है कि यानी हवा का अमल दखल ना हो इसमें। और ये डोरी जो बांधी जा रही है नायलन की भी हो सकती है। हाँ जी, ये सेबा भी हो सकता है। सेबा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बस जिसे टाइट हो जाए। हाँ जी, ये देखें, इसको है ज़्यादा है एक गांठ लगा दें, ये काफ़ी है। हाँ जी, फिर इसके ऊपर है शापर को बांध दें और इसको है
जी नाजरीन, ये ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये जिस टेक्निक से ये बांध रहे हैं ये है असल बात है। इसको इस तरीके से ताकि इसकी जो इसमें हवा का गुजर ना हो सके और पानी की नमी भी बरकरार रहे। बस यही असल चीज़ इसकी कामयाबी की ज़मानत है, जिसको आपने गौर से देखना है। इसके बांधने के बाद आपको फिर दोबारा दिखाएंगे। उन्होंने एक ही डोरी को लेकर एक ही दफ़ा में उसको बांधा है। ये डॉक्टर साहब आपको फिर एक दफ़ा फिर आपको बताएंगे। अब ये देखें, यहाँ पर हमने देखें ये फ्रेश लगाई है, ठीक है। ये पौधे की शाख के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ शाखें होती हैं नीचे की तरफ, कुछ शाखें होती हैं ऊपर, जो इजीली आप कर सकते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अच्छी शाख सेलेक्ट करें। अब ये देखें, यहाँ पे मीडिया है, बिल्कुल नर्म है। ये आज है, 10 दिन के बाद है इसके ऊपर जड़ें निकल आएंगी। जो हमारे पास है 10 दिन पुरानी शाख है, उसका मीडिया सख्त होता जाता है। उसकी वजह यह है कि अंदर से जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं और वो जड़ें नमी लेना शुरू कर देती हैं उससे। तो क्या इसको 10 दिन बाद काटना है या? हाँ जी, ये इसको ठीक 10 दिन के बाद है। इससे पहले जो हमारे पास है, ये आज से तकरीबन है 2 हफ्ते पहले इनकी है लेयरिंग की गई थी और उनके ऊपर है जड़ें आना शुरू हो गई हैं। ठीक है नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि ये तमाम 10 दिन पहले की हुई है और इस पर तस्वीर आपको कैमरामैन ने अभी दिखाई, वो जड़ें आ चुकी हैं। सर इस दौरान कोई और एहतियाती तदाबीर है कोई, आप जब मेरे नाजरीन को बता दें ताकि वो एहतियात करें अपने तजर्बे की बिना पर। इसमें और कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है कि आगे इसकी एक एहतियाती तदाबीर स्केचर दें। एक और इसमें मसला आ जाता है कि जब आप पौधे जड़ें निकल आती हैं और उनको आप है डीटैच करते हैं मदर प्लांट से। अब ये देखें, जैसे हम ये इसको है काट रहे हैं, क्योंकि इसकी जड़ें आपको नज़र आना शुरू हो गई हैं। जब आप इसको काटते हैं, काटने के बाद है इसको हमने है जो गमलों में है। नाज़रीन ये ज़रा बताइए कि ये जो जिससे आप कटर काट रहे हैं, ये भी स्पेशल कटर है या आम कटर से, इसी कटर से काटना है? बेसिकली इनको बोलते हैं स्केचर। ये होते हैं तेज़ धार। भाई अगर है आप है जितना कुंद स्केचर होगा तो उतना ज़्यादा है कि ये जो शाखें हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। इसका मतलब है कि 2 चीज़ें हर हाल में उसके पास होनी चाहिए, एक छुरी, तेज छुरी, और दूसरा स्केचर। हाँ जी, एक तेज़ चाकू हो आपके पास, तेज़ धार वाला, और है स्केचर होना चाहिए। अब आप देखें कि ये है, इसको हम अलहदा करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी, अब पहले केसेस में आपको दिखाया था मीडिया खुश्क हो गया था, ऊपर से पौधा खुश्क होना शुरू हो गया था। अब इसको जब हम लगाते हैं ज़मीन के अंदर है या गमले के अंदर, अभी इसको गमले के अंदर ट्रांसप्लांट करेंगे। अब ये इससे जो है एक्स्ट्रा शाख होती है उसको भी यहाँ से काट देना चाहिए। ये लगाओ इसको। अब जब गमले के अंदर ट्रांसप्लांट करेंगे तो उस वक्त भी है ख्याल रखना होता है कि भाई इसके अंदर है जो मीडिया का है, आप इसमें है 50% है भल है और 50% है पत्तों की खाद है। उसमें गमले के अंदर है जो है मिक्स करके डालें। और इसके बाद है जब ये एयर लेयरिंग वाला पौधा लगाते हैं मदर प्लांट से अलहदा करके, तो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जब आप पौधा लगा देते हैं कि पौधा खुश्क होना शुरू हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, तो इसका जो होता है 2/3 पोर्शन जो होता है वो पौधे का ऊपर से काट देते हैं। सर इसके काटने की वजह क्या है, टेक्निकली वजह क्या है? इसकी वजह ये है, टेक्निकली वजह ये है कि पौधा है इस साइड पे होते हैं एपिकल डोमिनेंस है, जो इस्तिलाहन है, इसमें हार्मोन्स होते हैं जो पौधे की ग्रोथ जो है वो टिप की तरफ है ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। जब हम इसको काटते हैं तो ये जो है सारी ग्रोथ जो है वो वहीं पे रुक जाती है और पौधा इसके बाद है लिटिल शूट्स बढ़ाना शुरू कर देता है। इस पर लेयरिंग के भी हैं कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं। अब उसमें फ़ायदे भी जो हैं जो प्रूनिंग के अंदर हैं कि भाई इसके अंदर है जब हम हर साल पौधों की शाख तराशी करते हैं, शाख तराशी में ये होते हैं कि अनवांटेड प्लांट जो है ब्रांचेज हैं उनको हम काट के एक साइड फेंक देते हैं। उन ब्रांचेज को फेंकने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी बजाय अगर आप पौधों के ऊपर है एयर लेयरिंग करना शुरू कर दें तो डबल फ़ायदा है। एक पौधों की है जो है प्रूनिंग हो जाती है और दूसरा जो है हमारे पास है तैयारशुदा पौधे मिल जाते हैं।
अब ये जो शाख हमने काटी है, अब इसको भी हम ज़ाया नहीं कर सकते। इन दिनों में बरसात के मौसम में कैलिएंड्रा की जो है वो टिप कटिंग भी लग जाती है। अब टिप कटिंग क्या है, ये इसको बोलते हैं टिप कटिंग। माली हजरात इसको बोलते हैं कोम्पल टिप कटिंग या सॉफ्ट टिप कटिंग जो होती है, इसको आप है 3 से 4 इंच है इसकी कलम तैयार करते हैं। अब इस तरीके से तैयार करके जगह पे बरसात के मौसम में इन पौधों को भी है ज़मीन के अंदर या पॉलीथीन के अंदर लगाते हैं, तो एक्स्ट्रा पौधे भी हमें हासिल हो टिप कटिंग के लिए जो आपने बिल्कुल बारीक शाखों का इस्तेमाल किया, क्या जो उसको मोटी थी, क्या उसके लिए भी कोई स्पेशल साइज होना चाहिए या सब लग सकती हैं? नहीं, ये जो होती है क्योंकि गुटी आपने बांधी है वो पेंसिल साइज की उस पर बनती है, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसमें फिर ये आ जाता है कि कटिंग की फिर है टाइप्स चलती हैं। हार्डवुड कटिंग है वो दिसंबर जनवरी में चलती है, वो 6 to 9 इंचेस कलम होती है, वो पेंसिल थिकनेस होनी चाहिए। अब फरवरी और जो बरसात के मौसम में है वो हमारे यहाँ जो है वो टिप कटिंग या सॉफ्टवुड कटिंग या जिसको हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में माली हजरात बोलते हैं जी, ये कोम्पल लगाई है मैंने। ये जो होती है ये बिल्कुल है बारीक होती है, सॉफ्ट होती है, और इसका जो साइज़ होता है पेंसिल का, ये कटिंग का, वो होता है 3 से 4 इंच है साइज़ में, और जो है इसके लिए लाजमी नहीं है कि वो पेंसिल थिकनेस हो। ठीक है। अच्छा, क्या इसको लगा कर हम क्या ओपन रखना है कि इसके लिए भी लो टनल जो है उसके शॉप पर चढ़ाना है? अगर आप कमर्शियली है, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, नर्सरी बनाई हुई है, तो उसके लिए लो टनल लगाएं। अदरवाइज़ है आप इसको है ओपनली दरख्तों की छांव में इनको है टिप कटिंग को लगा देते हैं, तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह चल जाती है। अच्छा, एक मेरे नाजरीन को ज़रा एक और बात बताइए, क्या ये टिप जो आपने जो अभी प्रोसेस सारा बताया है यह नस्ल बढ़ाने का, क्या ये हर दरख्त पर कामयाब है या इसके लिए खूबसूसी स्पेशल इकसाम है उनके ऊपर कर सकते हैं? इसके बारे में ज़रा। ये ज़रूरी नहीं है कि हर पौधों के ऊपर हो। अब कुछ पौधे जो हैं वो सिलेक्टेड होते हैं, जैसे फाइकस है। अगर आपके पास आ जाता है कि मिसाल के तौर पर आप है नर्सरी मैन हैं, आप फार्मर हैं, आपके पास एक आर्डर आता है कि जी 1000 मुझे पौधा चाहिए 3 से 4 फिट वाला, तो 3 से 4 फिट वाला जो आपको है पौधा, वो कहते हैं कि जी 1 महीने के अंदर अंदर हमें इसकी डिमांड चाहिए, तो 3 से 4 फिट वाला जो पौधा है वो आपको एयर लेयरिंग प्रोसेस के थ्रू है मिल जाएगा। अब ये जो एयर लेयरिंग प्रोसेस है ये सारे पौधों पर भी नहीं हो सकता। इसकी एक मैं मिसाल है, 2 पौधों की मिसालें लूँगा जो हमारे यहाँ ज़्यादातर यूज़ होते हैं। इनमें से एक जो है फ्रूट प्लांट है लीची। अब लीची जो है उसके ऊपर जो है वो एयर लेयरिंग का है प्रोसेस होता है। अगर हम उसको सीड से तैयार करते हैं तो काफ़ी अरसा लग जाता है वो पौधे को जवान होने में, फिर उसका फ्रूट लगने में। अगर हम इसको है लेयरिंग के प्रोसेस से, एयर लेयरिंग के प्रोसेस से करते हैं, तो इस प्रोसेस से जो होते हैं जो भी पौधे तैयार होंगे वो वालदैन की खसूसियात के हामिल पौधे होंगे। और अगर सुराही लीची लगाई है तो वो सुराही पैदा होगी, तो वो बिल्कुल कामयाब नहीं है, क्योंकि हमने अपने ट्रेनिंग सेंटर में पिछले 2 सालों से इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं विस्टेरिया की कटिंग के ऊपर। हार्डवुड कटिंग भी हमने लगाई है, टिप भी लगाई है, कोई कामयाब नहीं है। तो हमने जब एयर लेयरिंग का सहारा लिया और कंपाउंड लेयरिंग का सहारा लिया, तो उसमें ये 100% है कामयाब रही हैं एयर लेयरिंग। तो ये जो एयर लेयरिंग है ये सारे पौधों पर नहीं है, सिलेक्टेड पौधे हैं, तो उन्हीं के ऊपर है ये की जा सकती है। इसमें मेरे नाजरीन को ज़रा एक बात और बता दीजिए, क्या जब जिन पौधों पर उन्होंने एयर लेयरिंग लेनी है, गुटी बांधनी है, ये इसके मदर प्लांट्स उनको स्टॉक रखने चाहिए? इस वाले ज़रा कोई टिप दे दें फार्मर को ताकि वो अपने बिज़नेस को बढ़ा सकें। अमूमन तो ये होता है कि अगर कोई भी फार्मर है अपनी नई नर्सरी लगाना चाहता है, तो उसके लिए तो एटलीस्ट इतनी हम तजवीज़ दे सकते हैं कि वो अपने नर्सरी के अंदर है मदर प्लांट लाजमी लगाए, क्योंकि मदर प्लांट जो है वो आपका वाहिद सहारा होता है प्लांट्स को प्रोपेगेट करने के लिए। आप उससे टिप कटिंग भी ले सकते हैं, आप उससे एयर लेयरिंग से पौधे भी तैयार कर सकते हैं। उसका ये है कि आपको बाहर से परचेज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप इन पौधों को है एयर लेयरिंग के थ्रू तैयार करें और अपनी नर्सरी पे उनको सेल करें, बजाय कि आप एक और नर्सरी से है बिज़नेस टू बिज़नेस प्रोसेस में एक और नर्सरी से हैं पतोकी से ले आते हैं आप पौधे, तो वहाँ से आपको मिलता है 250 का, आप यहाँ के भेज देते हैं 300 का।
तो वो कोई इसमें ये है कि प्रोपेगेशन प्रोसेस एक आप तो गुजरे नहीं है। जब आप अपना खुद पौधा तैयार करेंगे, जो 15 दिन के अंदर अंदर है पौधा तैयार हो जाएगा, तो आपको 250 से लेकर है 300 रुपये, जो आप 50 रुपये है वो प्रॉफिट कमा रहे थे, वो आपके पास है 300 रुपये प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास। इस हवाले से थोड़ी सी एक और टिप बता दीजिए कि आजकल गवर्नमेंट किचन गार्डनिंग के हवाले से बड़ा प्रोग्राम लॉन्च कर रही है, तो ये घरेलू सतह पर भी लोग शौकिया तौर पर भी इसको कारोबार को चलाते हैं या अपने लिए करते हैं, उनको भी कोई आप टिप्स देना चाहें तो दे दीजिए, ताकि वो भी आपकी इन बातों से इस्तेफादा कर सकें। अब वेजिटेबल प्रोसेस में ये होता है कि वहाँ तो होते हैं कि वो एनुअल टाइप्स की होती हैं। नहीं, फ्लोरिकल्चर के हवाले से, फ्लोरिकल्चर के हवाले से अगर है ये बात है, क्योंकि घर के अंदर आप देखें कि वहाँ पे फाइकस का पौधा तो लाजमी लगा होता है, इसके अलावा कुछ और पौधे भी हैं। ऐसे ही कोई पौधों का नाम बताइए ताकि मेरे सामाइन जो से नाजरीन वो घरों में लगाए और उसकी नस्ल बढ़ा सकें। देखें बोगनवेलिया, ये आलमोस्ट है तकरीबन हर घर में होती है, और इसके अलावा जो है फाइकस का पौधा भी है, तकरीबन है आलमोस्ट है हर घर में है, तकरीबन मौजूद है। हाइबिस्कस, हाँ हाइबिस्कस है, हाइबिस्कस की आप है, हाइबिस्कस की कुछ स्पीशीज़ में कर सकते हैं, मगर हाइबिस्कस में जो है वो ग्राफ्टिंग पेवनकारी का अमल जो है उसमें आप एक पौधे के ऊपर है तकरीबन है कोई 50 के करीब है हाइबिस्कस के कलर, जो है मार्केट में 50 से लेकर 60 कलर आए हुए हैं हाइबिस्कस के, वो ग्राफ्टिंग के प्रोसेस से होता है। हाँ कुछ पौधे जो हैं ये लेयरिंग से तैयार होते हैं, तो वो आपको है ये घर के अंदर ही आप तैयार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर बेलें होती हैं आपके घर में, तो आप बेलों को भी है इसे कर सकते हैं, ईजीली है 10 दिन के अंदर अंदर है ये जड़ें निकाल लेंगी एयर लेयरिंग के प्रोसेस से, तो वो आपके पास है तैयार शुदा पौधे आ जाएंगे। आप घरेलू सतह पे भी है एयर लेयरिंग का प्रोसेस कर सकते हैं, इसमें कोई साइंस नहीं है, इसमें कोई बड का वो चक्कर नहीं है कि जी ये यहाँ से बड है या नहीं है। आपने सिर्फ है रिंग है मेथड को इस्तेमाल करना है, वो छाल उतार देनी है उसकी, और उसके बाद है गारा हर घर में होता है, मट्टी हर घर में होती है, उसे आप तैयार करें। शापर जो आप है एक पाव वाले शापर कोई बाज़ार से लेकर आते हैं, बजाय उनको है फेंकने के, आप इन्हीं शापर्स को इस्तेमाल करके डोरियां घर में जो बच जाती हैं फालतू, उनके ऊपर बांध के आप आराम से घरेलू सतह पे फ्लोरिकल्चर के हवाले से पौधे तैयार कर सकते हैं। नाजरीन, अभी आपने डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब की बातें सुनी, यकीनन आपको पसंद आई होंगी, और जो अगर आपको समझ नहीं आई आप हमसे रब्ता कीजिए। जब तक के लिए अपने मेज़बान अख्तर फ़ारूक को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर एक नई वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए हम आपसे ये कहते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, भाइयों सबको बताइएगा कि मालूमात के हवाले से नदाए किसान टीवी ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।